तो क्या था? 510 और क्या था? 92 था, 92। तो इसमें निकालना क्या था? म स ल स। तो सबसे पहले भाई गुणनखंड जो करते हैं उसी प्रकार से गुणनखंड करते हैं। 510 का 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और बचा 1, 11 2 5 10, फिर एक बचा 10 हुआ 2 5 10। इसके बाद किससे कटा? 3 से, 3 अट्ठे 24, बचा 1, यानी 15 3 5 15 कट गया। किससे कटेगा? 5 से। 5 का नंबर 5, 3 बचा यहाँ पे 35 हो गया। 3 5 से 35 हो गया। 17 का नंबर ये आ गया इसका गुणनखंड, यानी 2 एक बार है, 3 एक बार है, एक बार 5 है और एक बार 17। अब 92 कर लो ऐसे ही। 92 करोगे 92 का तो 2 से कटेगा, 2 चौके 8 और 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 अभाज्य है। 23 का नंबर 23। तो इस प्रकार से कितना आया? 2 बार आया है ना, और 23 आया है। तो अब यहाँ पे मौसन लेना है। मौसन निकालने के लिए क्या करेंगे? जो उभयनिष्ठ है, दोनों में जो चीज है, अभाज्य गुणनखंडों में 2 है दोनों में, और 2 के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ 23 है, यहाँ पे 3 5 17 है। तो ये दोनों में नहीं है, लेकिन दोनों में क्या है? 2 वाला। लेकिन जो 2 वाला उभयनिष्ठ है उसमें देखेंगे कि दोनों में जो हम अधिक, जो न्यूनतम घात है, कम से कम घात वाला वही लेंगे। तो यहाँ पे 1 घात का है ये 2 और यहाँ 2 घात का, तो हम कम वाला लेंगे, यानी केवल 2 ले लेंगे। ये हमारा मस हो गया। तथा लस, लस ज्ञात करेंगे। तो लस वाले में अब ये ध्यान देना है कि यहां पर जितने भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हैं, सभी अभाज्य संख्याओं का जो अधिकतम घात है वो लेंगे। तो पहले यहां देख रहे हैं 2 है, तो दोनों में 2 है, अधिकतम घात क्या है? 2 है, तो 2 का 2 घात ले लेंगे, अधिकतम घात लेना है। अब 3 दोनों में नहीं है, लेकिन 3 इसी में है, तो 3 का 1 घात अकेला है, तो यही ले लेंगे। अब 5, ये भी अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे अभाज्य संख्या है, तो ये भी अकेला है, तो यहाँ पे इसका घात 5 ही है, ये ले लेते हैं। 17 भी ले लेंगे, 17 भी अभाज्य है, और 23 इसका, तो ये भी ले लेंगे। अब इसके बाद इसको गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 3 5 15 कर लेते हैं, 17 23, और इसका पूरा गुणा कर लो, 15 चौका 60, ये कर लो 17 और 23। अब ये पूरा गुणा कर लो, कितना आएगा? 23,460, 23,460 कितना आ रहा है? 12 है ना, 15 है और 21 है। ध्यान दो यहां पे भाई, क्या करेंगे? पहले गुणनखंड करो, इसका अभाज्य गुणनखंड करो, क्या आएगा? 2 बार 2 और 1 बार 3, बस 2 दूनी 4 होता है, और 3 12 हो गया। यहाँ 15 का 3 5 15, फिर ये 3 7 21। अब यहां पर म से निकालना है, म से निकालना है। तीनों में देखो कॉमन क्या हो रहा है? 3, 2 किसी में नहीं है, यानी इसमें है, बाकी 2 में नहीं है। 3 तीनों में है, यहाँ 5 तीनों में नहीं है, 7 तीनों में नहीं है, यानी कॉमन क्या है? कॉमन है 3। लेकिन 3 का 1 घात, 3 का 1 घात, 3 का 1 घात, सब में एक ही घात है, यानी जो लोवेस्ट वाला है वो भी एक ही घात का माना जाएगा, हाईएस्ट भी एक ही घात, यानी तीनों में एक ही है, ना हाईएस्ट है ना लोवेस्ट है, सब में जो है यहाँ पर समान है। तो 3 केवल ले लेंगे, ये मस हो गया हमारा। अल्लाह से लस ले लेंगे, तो लस में पहले 2 घात, पहले अभाज्य गुणनखंडों में पहले 2 पकड़ो, 2 किसी में नहीं है, तो 2 का 2 घात पूरा ले लेंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर लेते हैं। 2 का 2 घात ये इसी में तो है और किसी में है नहीं, तो यहाँ पे 2 का घात 2 पूरा ले लेंगे। और 3 हाईएस्ट में तो एक ही तो है, तो यहाँ पे 3 ही लेंगे। अब 5 अकेला ही तो है 1 घात का, तो यही ले लेंगे हाईएस्ट, और ये 7 है, तो इस प्रकार से गुणा कर लो, तो कितना आ जाएगा? 420। 2 दूनी 4 खोल दो, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 का 7 में गुणा कर दो, तो ये 420 आ जाएगा। ये हमारा लस आ गया। क्या था? कुछ नहीं है यहाँ पे, एकदम सरल। ध्यान दो यहाँ पे 17 क्या है? अभाज्य है,
17 17 ही होगा, यानी एक गुणते करके कर सकते हो, कर सकते हो। अगर अभाज्य है तो एक गुणते 17, क्योंकि वो स्वयं से और एक से बस कटता है, अन्य संख्याओं से नहीं कटेगा। अभाज्य मतलब क्या है? अभाज्य जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और से न कटे। तो ये 17 भाज्य था, एक गुणते 17 लिख सकते हैं, केवल 17 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 23, तो एक गुणते 23 ये भी अभाज्य है। या 29 ये भी अभाज्य है। तो यहाँ पे मास क्या दिख रहा है? मास यानी जो कॉमन है, कॉमन यहाँ पे एक है तो एक हो जाएगा। और लस निकालेंगे, लस निकालेंगे तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में एक भी ले सकते हैं, लेकिन एक का गुणा होने पर वही संख्या रहेगी। तो इसलिए 17, 23 और 29 ये तीनों ले लेंगे और तीनों लेके गुणा कर लेंगे। कितना आएगा? 11,339। ये इसका आंसर हो जाएगा। सामान्य गुणनखंड है, बहुत लंबे चौड़े गुणनखंड भी नहीं है, आराम से कर सकते हो। 8 तो ऐसे ही कर सकते हो, अन्यथा अलग से निकाल लो। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये तो बच्चों का खेल है। 2 कितनी बार? 3 बार है, कर दिए इतना। अब 9 तो ऐसे ही कर सकते हो, क्या उसके लिए भी हम एलसीएम करें? 3 त्रिका 9, यानी 3 पे घाते 2, 3 2 बार आएगा। फिर उसके बाद 5 है, ये भी जान लो 5 बजे 25 होता है, 5 पे 2 घात, कोई दिक्कत? अब उसके बाद मास कर लेते हैं। मास हमें देख रहे हैं उभयनिष्ठ कुछ है ही नहीं, यहाँ 2 है, 3 है, 5 है, अर्थात जहां कुछ नहीं हो तो वहां पे सर्वनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, हमेशा याद रखो। तो 1 मास हो जाएगा इसका। एक गुणते करके समय लिख सकते हो, नहीं लिखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे 1 है। तथा लस क्या होगा? अब लस क्या करना है? कॉमन तो कुछ है नहीं, तो यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 वाला, यहाँ 5, सबको लिख लो। हाईएस्ट घात तो अकेला अकेला है ही, तो हाईएस्ट वाले कोई बात ही नहीं है, जो है वही घात लिख लो। 2 पे घाते 3, 3 पे घाते 2, 5 पे घाते 2, खोल दो इसको। 8 था, ये 9 था, वही चीज जो अभी हम लोग किए, गुणा कर लो। कितना रहा है? 1800 आएगा ये। देखो अब इधर पहले बंद कर दो कलम। 40 है, 40 का गुणनखंड किए, बताओ। 2 पे घात और केवल 5, और 42 में 2 पे घात एक भी नहीं, मतलब 1 छिपा है, 1 अकेला 2 है, और 3 पे घात 1 मतलब अकेला है, और तो अकेला 7 है। चलो 5 और 45, 3 घाते 2 और 5, केवल 5 है ना, एक घात मतलब केवल 5 ही है। चलो अब ध्यान दो, पहले ये इतना किए सब लोग, यहां तक कोई दिक्कत होता है किसी को? यहां तक कोई किसी की दिक्कत है ना? इतना निकाल लेते हो सब लोग। अब आगे देखो, मासा में कोई दिक्कत है? मासा में दिक्कत है, कुछ लोग गलत कर रहे हैं। मासा का मतलब हमने बताया है कि 3 गुणनखंड है, 3 संख्याओं का गुणनखंड है, तो तीनों गुणनखंडों में जो कॉमन हो, यानी तीनों में जो चीज मिले, तीनों में हम देख रहे हैं कि 2 वाला भाज्य पकड़े, तो इसमें तो है 2 वाला भाज्य, लेकिन इसमें 2 नहीं है। 5 वाला अगर पकड़े तो 5 वाला इसमें है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, तीनों में होना चाहिए। अब 7 देखें, 7 इसी में केवल है और किसी में नहीं है 7। तो जब यहाँ पे देख रहा है कोई भी चीज तीनों में, ऐसा कोई भी अभाज्य नहीं है जो तीनों में हो, तो मतलब कॉमन यहाँ पे कुछ नहीं है अभाज्यों में, बस यहाँ पे एक तब ले लेंगे, यहाँ मस हमारा 1 हो जाएगा। कॉमन सर्वनिष्ठ कॉमन जो होता है वो 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, कुछ नहीं मिल रहा था तो 1 हो जाएगा। अब इसके बाद लस हमें ध्यान दो, ये अधिकतर लोगों का अभी प्रॉब्लम बना हुआ है। अधिकतर लोगों का प्रॉब्लम बना हुआ है लस। क्यों प्रॉब्लम है? बहुत सरल है। हाईएस्ट घात लेते हैं, जितने भी चर, जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य संख्याएं जितने हैं, कौन कौन है अभाज्य संख्या? ये देखो पहले, 2 है, 5 है, अब इसमें 3 है, 7 है, 5 है ना? ये सब का हमें अलग अलग सबका हाईएस्ट घात लेना है सब में से। तो हम 2 पकड़े तो 2 यहां भी है और इसमें नहीं है, तो 2 का 3 घात 1 घात, कितना ले लें? अधिक घात वाला। 2 पे घात पे 3 घात वाला 2 ले लिया हम। चलो यहां पर फिर 5 घात पकड़ो, 5 इसमें भी है,
तो अधिकतम क्या है, एक ही घात है ना, यानी केवल 5 लिखेंगे। अब 3 पकड़ो, अब इसमें 3 नहीं है, अब 3 इसमें देखो, अब इसमें 2 हो चुका है, 2 का नहीं लेंगे, 2 का हो गया, 5 का हो गया, अब 3 है, तो 3 का घात, 3 यहाँ पे एक घात का और 3 यहाँ पे देखो 2 घात का है, तो कितना लेंगे, 3 का घात 2 लेंगे, 3 वाला भी हो गया। अब बचा 5 वाला, 7 वाला केवल, तो 7 वाला अकेला ये 7 ही है, तो ये ले लिए। अब इसके बाद गुणा कर लो, ये 8 हो जाएगा क्यूब, ये 5 और ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा स्क्वायर करने पर, ये 7। अब गुणा कर लो, कितना रहा है 2520, ठीक है ना, 2520 ही आ गया। 96 और 404 का 96 का एलसीएम करो, गुणनखंड 5 बार, 5 बार, चलो देख लेते हैं। 2 चौके 2 अट्ठे, अब फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 कम 2 दूनी 4, 2 छंग 12 2, 3 6 3 का 9, 2 5 बार, चलो और 3, तो 2 पे 5 घात और गुणते 3 ना, 404 करते हैं। 404 के लिए 2 से काटे, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4 ना, 2 1 कम 2 0, 2 1 कम 2, किसे कटेगा, अभाज्य है, तो 101 से डायरेक्ट, तो 2 पे घाते 2 और 101 नहीं कटेगा ना किसी से, चलो मासतब कॉमन क्या है, 2 अभाज्य, लेकिन छोटा घात 2 वाला घात मतलब 4, और लस वाले में पहले 2 वाला घात हाईएस्ट पकड़ लो, अब 3 का घात अकेला ही है 3 और 101 अकेला ही है, गुणा कर लो, ये 32 हो जाएगा, 303 ये गुणा और गुणा कर लो ये दोनों, कितना 9696,